नाज़रीन इस वक्त मौजूद हूँ जी मैं फुवारा चौक में। आज 28 रमज़ान हो गया है। सैम इंस्टीट्यूट का ये दस्तरखान आज 28 रमज़ान पे ये फ़ैन और ये दस्तरखान पहुँच गया है। और आज मेरे साथ मौजूद है एबटाबाद की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। हमारे हज़ारा की तहरीक को इन्होंने हमेशा जो है वो आगे रखा है और यही फुवारा चौक और इसी चौक में इनकी वो बातें हमें भी साथ लेके आज हज़ारा की तहरीक के एक हमारे साथ सरकर्दा रहनुमा हमारे साथ मौजूद है सुल्तानुल आरिफीन साहब। सुल्तानुल आरिफीन साहब, आज आपने अपने हाथों से इफ्तारी तकसीम भी की है, तो इस हवाले से आज क्या मैसेज आपका? मैं तो डॉक्टर हुकुम साहब का और सैम का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें मदद किया है। और मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल ये तो रमज़ान से पहले जो बीमारी ये कोरोना का शुरू हुआ, इन्होंने राशन के लोगों को तकसीम गरम गरम में पहुँचाया है। ऐसे ऐसे लोगों के घर में पहुँचाया है जो लोग शर्म से मांग नहीं रखते। सफ़ेद पोश लोग थे, मांगने वाले को तो हर एक दे देते हैं, हाथ ही फैला देते हैं। लेकिन शाम वालों ने ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को भरम भी रखा है, उनकी मदद भी की है। तो मैं उनको आज तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह हमारा ताउन इनके साथ भरपूर रहेगा, क्योंकि ये आम आदमी के मसले और उस उजागर करने, उसको हल करने के लिए जो कोई काविशें कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। और मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ ये आइंदा भी इस तरह के सिलसिले को चलाएँगे और हमारा ताउन इनके साथ भरपूर इंशाअल्लाह रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। सुल्तानुल आरिफीन साहब थे और सरदार जावेद साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार जावेद साहब, आज आप लोगों ने ख़ुद भी इफ्तारी रोड पे की है। सारी इफ्तारियाँ शायद आपने घर में की हों, लेकिन आज आपने रोड पे खुद भी इफ्तारी की है और आपने देखा है कि सैम इंस्टीट्यूट किस तरह ये इफ्तारी तकसीम करता है। आज इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को, आपकी टीम को, सैम के ये जो आपका इंस्टीट्यूट है उसको हराज तस्लीम पेश करता हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक बावजूद इसकी कि एक ख़तरनाक वायरस या बीमारी तफरीक आप लोगों ने अपनी खिदमत जारी रखी है। अपना काम आप अल्लाह की ज़ुबानी है, आपके लिए दुआ भी करेंगे और आवाम से भी अपील करेंगे कि आपका साथ दें। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो सफ़ेद पोश लोग, गरीब लोग जिनका काम कारोबार नहीं है, उनके लिए अगर कहीं से किसी से, मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि अगर कहीं से भी हो सकता है तो इनका डॉक्टर साहब का साथ दें, सैम इंस्टीट्यूट का साथ दें, इनकी काविशों पे इनकी मदद करें। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद है कि बहुत हद तक हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अजमल वहीद साहब आज 28 पे पहुंच गए हैं और 29 होते हैं या 30 होते हैं, तो इससे आगे का भी शेड्यूल क्या है और क्या कहेंगे आज? मैं सबसे पहले आपकी आमद का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद मैंने लाला के सुल्तान आरिफीन खान और सरदार जावेद साहब, इनकी आमद का बहुत खुशबू हूँ। और फिर इनको बताता चलूँ कि ये उमर साहब, अजीब सवाती और दीगर हमारे जितने वॉलंटियर्स थे, ये इनकी काविशों की वजह से और बहुत से लोगों की दुआएं हमारे साथ शामिल थी, तब ये इतना मुश्किल काम अल्लाह ने ये आसान बनाया कि मुसलसल 28वां रोज़ा हम फुवारा चौक में, सिविल अस्पताल में और विमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल में अफ्तार करवा भी रहे और ख़ुद भी आके फुवारा चौक में अपना रोज़ा भी अफ्तार कर रहे हैं और दूसरों को भी अफ्तार करवा रहे हैं। इससे बड़ी रूहानी खुशी कोई भी नहीं हो सकती। ये अल्लाह का बहुत करम। और मैं फिर कहूँगा कि इन रज़ाकार साथियों का मैं करोड़ों मरतबा शुक्रिया अदा करूँगा। इनके मेहनतों का, इनकी काविशों का हम लोग कोई सिला नहीं दे सकते, लेकिन इनको हम सब सलाम कम अज़ कम पेश कर सकते हैं। आज का सलाम मेरे रज़ाकार साथियों के। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे जी अजमल वहीद साहब। और आज 28 रमज़ान हो गए हैं। अभी ये 11वां प्रोग्राम अबशार न्यूज़ पे आज हम आपका अपलोड करेंगे। 28 रमज़ान तक, पहले रमज़ान से लेके आज तक जो है सैम इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे फुवारा चौक में आके वॉलंटियरली आम लोगों को, मुसाफिरों को, यहाँ पे जो साइडों पे मज़दूर थे उनको, गरीब लोग जो थे उनको, रेडी बानों को, हर एक को ये अफ्तार करवाते रहे। हज़ारों लोगों को इन्होंने अफ्तार करवाया और आगे भी इंशाल्लाह प्लान है कि अफ्तार दस्तरखान जो है उसको भी ये चलाएँगे।
ابشار نیوز سے ہم ڈیلی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں. لوگ ہماری پوسٹوں کے نیچے ایسے بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ دکھاوا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا دکھاوا ایک تعمیری دکھاوا ہے. ہو سکتا ہے اس کو لے کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس جانب ان کی توجہ مبذول ہو جائے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دیں. یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے سیم انسٹیٹیوٹ کی طرف سے, اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب مل کے اب سیم انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اس دسترخوان کو کامیاب کرائیں گے, اور اگلے سال رمضان میں یہاں پہ اس چوک میں ایسی 2 نہیں, ایسی سیم کی 2 نہیں, ایسی 10 گاڑیاں کھڑی ہوں گی, اور ایسے سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگوں کو ہم افطاریاں کروا رہے ہوں گے. ابشار نیوز سے ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.